डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। अरे नैतिक भाई, आपको पता नहीं आपके पान के बिना मेरा खाना भी हजम नहीं होता। जल्दी से मेरे लिए एक पान बना दो। श्यामपुर गांव में नैतिक अपनी पत्नी अक्षरा और बेटी नायरा के साथ रहता था। गांव में ही एक उसका पान का दुकान है जिसमें वह पान के साथ कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, चिप्स और कुरकुरे भी बेचता है। वह इस छोटे से दुकान से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। नैतिक की उम्र हो गई थी, उससे अब दुकान अच्छे से संभाला नहीं जाता था। वह अक्षरा से कहता है, हमारा कोई बेटा होता तो इतनी परेशानी नहीं होता, वह हमारा दुकान संभालता। नायरा ये सारी बातें सुन लेती है, उसे बहुत दुख होता है। वह नैतिक से कहती है, पिताजी, मेरा कोई भाई नहीं है, इससे क्या हुआ? मैं हूँ ना, मैं किसी लड़के से कम हूँ क्या? आपकी तबीयत खराब है, आप कुछ दिनों तक आराम कीजिए, मैं चलाऊंगी दुकान। नायरा अगले दिन से दुकान पर जाती है। कुछ देर बैठने के बाद उसके दुकान पर दो छोटे बच्चे आते हैं और चिप्स का पैकेट खरीदते हैं। नायरा उन्हें चिप्स दे देती है। नायरा को ये करना बहुत आसान लग रहा था। कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आता है। वह नायरा से कश्मीरी पान मांगता है। नायरा सोचती है, पिताजी कश्मीर से पान मंगाते थे, अब मैं क्या करूं? नायरा को कुछ समझ नहीं आता। नायरा जैसे तैसे एक पान के पत्ते पर चूने और कत्थे से कश्मीरी पान लिख कर दे देती है। आदमी इतना जल्दी में होता है कि वह बिना देखे पान को खा लेता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन वह आदमी जितना जल्दी जाता है उतना ही जल्दी फिर वापस आ जाता है। वह नायरा से कहता है, अरे ओ लड़की, तूने कैसे पान बनाए थे? एकदम जहर जैसा लग रहा था। नायरा को वह बहुत डांटता है। नायरा उस आदमी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मैंने पहली बार पान बनाया है। ऐसे ही अगले दिन नायरा की दुकान पर लोग अलग अलग तरह के पान के लिए आते, पर नायरा को पान बनाने नहीं आता। धीरे धीरे उसके दुकान से ग्राहक हटने लगे। नायरा शाम को घर लौटती है। वह बहुत परेशान होती है। तभी नैतिक नायरा के पास आता है और उससे कहता है, बेटा देखो, मैं तुम्हें क्यों मना कर रहा था। मेरे लिए लड़का हो या लड़की बराबर है, लेकिन कोई भी काम करने के लिए लड़का हो या लड़की, कोई भी बिना उसके बारे में जाने कुछ नहीं कर सकता है। नायरा नैतिक की बातें समझ जाती है और नैतिक से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, आप मुझे पान बनाना सिखा दीजिए, सीखने के बाद मैं फिर दुकान चलाऊंगी। तो आपको कैसी लगी यह कहानी? अगर कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।